गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एक्सेलेंस एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट होने जा रहा है, आव्यूह। और इसमें आपने देखा था 3.1 का जो भी आपके सामने रखा गया था क्वेश्चन, वो सब सॉल्व किया गया है। और साथ ही साथ 3.2 का आज हम लोग क्या करेंगे, पहले थ्योरी देख लेंगे। आव्यूह का जोड़ घटाव गुना भाग सीखेंगे आज, ठीक है ना। आव्यूह का जोड़, तो ये सब बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, समझना है, बहुत आसान। देखिए, सबसे पहला हम लोग को चलना है आज आव्यूह का योग क्या होता है। ये आव्यूह का योग सिंपल है, जब भी जोड़ना रहे तो कोटि समान होनी चाहिए। सबसे पहला चीज़ जोड़ने के लिए आपको क्या होना चाहिए, सबसे पहला चीज़ देखना है, हाँ, आव्यूह ऐसे लिखिए, 2 या 2 से अधिक आव्यूह की कोटि समान होने पर ही आव्यूह का योग ज्ञात। परिभाषा नहीं दे रहे हैं हम, ये परिभाषा देने की बात ही नहीं, हम समझा रहे हैं कि जोड़ कैसे किया जा सकता है, ठीक है। 2 या 2 से अधिक आव्यूह की कोटि समान होने पर ही आव्यूह का योग ज्ञात किया जा सकता है। जैसे देखो एग्जाम्पल में, अगर a बराबर 1 2 3 2 4 5, तो कितना बाय कितना है, 2/3 है। और b बराबर 6 5 2 4, तो कितना बाय कितना है, 2 गुना 2। तो देखना है, चूँकि a का जो कोटि है नॉट इक्वल टू b का कोटि, यहाँ 2/3 है और 2 गुना 2 है, तो कैसे जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, नहीं, यहाँ लिख देगा, यहाँ a प्लस b ज्ञात नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। तब किसका ज्ञात किया जा सकता है, एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं अब, जिसमें हम ज्ञात किया कर सकते हैं। a बराबर, जिसमें समान होना चाहिए, जैसे 1 2 4 और कुछ भी लिए, 3 2 5 1 जो भी है, बोलते कुछ है, लिखा था कुछ है 2 गुने 3 है ना। और b बराबर ले लीजिए उसी टाइप का, 5 2 6 7 1 3, तो ये भी 2/2 है, 2/3 है। तो इस तरह से इसमें गुना जोड़ होगा, जोड़ हो जाएगा, जोड़ होगा, क्योंकि संगत पद को जोड़ना होता है। कौन सा पद को, संगत, a प्लस b जोड़ना है। तो a को पहले लिखिए 1 2 5 3 2 1, और प्लस b को लिखिए 5 2 6 7 1 3, जोड़ देना संगत पद। 1 का संगत कौन सा है, 5, तो 5 + 1 या 1 + 5, थोड़ा भी 2 + 2, थोड़ा सा डिटेल कर देते हैं कि नहीं, 5 + 6 2 3 + 7 2 + 1 और 1 + जो भी हो 3 है, तो 3 सही। तो इसको जोड़ जाड़ के लिख देना, तो 2/3 है, तो 6 4 5 11 7 3 10 3 4, इस तरह से जोड़ निकल गया। समझ में आया, ये हो गया जोड़ a + b, ठीक है ना। आव्यूह का योग हो गया। अब अंतर में भी वही कहानी होगा, घटाना है, कोटि समान होनी चाहिए, तो संगत पद को जोड़ना या घटाया जा सकता है। अब बताओ, अगर इसमें ऐसे रहेगा, जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, जुड़ ही नहीं सकता। इसमें गुना भी होता है, हाँ, गुना होता है, भागा भी होता है। गुना जब गुना जान गए तो भागा में क्या है, ठीक है, समझा ना। देखो, भागा के लिए आपको नहीं रहेगा, वो इन्वर्स निकालने का जब बात आएगा ना, तब भागा गुना के माध्यम से हम लोग सीखते हैं, ठीक है ना। तो इसको पहले कीजिए जल्दी से, वो तो ना, ये सब में थोड़ी लिखना है, चालू कर दिए, ठीक। जोड़ घटाव किसको नहीं आता है देखिए, आव्यूह का अंतर देखिए, सिंपल है, थोड़ा सा पानी आ जाता है ना। चलिए आव्यूह का अंतर देखें।
आव्यूह का कोटि अंतर। कोटि तो हम लोग निकाल चुके हैं, आव्यूह की कोटि भूल गए क्या? m गुना n पंक्ति और स्तंभ की संख्या का गुणनफल है ना, आव्यूह की कोटि। तो सिंपल है, अंतर जब कहेगा तो a लेना है 2 3 4 कुछ भी 1 5 6 है ना, और भी ले सकते हो 3 2 1, तो 3/3 है। और b बराबर दिया हुआ रहेगा 5 2 1 6 7 8 3 y कुछ भी, ठीक है, 3 गुने 3। तो बोलेगा a माइनस बी ज्ञात कीजिए अंतर में। तो a माइनस बी क्या होगा? कोटि समान होना चाहिए सबके लिए वही, लेकिन गुना के लिए हम कभी नहीं बोलेंगे कोटि समान, ठीक है, वो आप बताएंगे जब आएगा वक्त तब। तो संगत को जोड़ दो, 5 2 7, सॉरी हमको याद नहीं था हम, ठीक है ना, 2 में से 3 5 गया तो -3 अब हम ऐसे बोल रहे हैं, हमको बोलना चाहिए क्या? 2 में से 3 गया, चूँकि a माइनस बी हो रहा है ना, नहीं सॉरी 3 में से 2 जाएगा, हम भी कभी कभी जो है ना 3 में से 2 जाएगा तो 1, 4 में से गया 3, और 1 में से 5 गया तो -4, 5 में से 7 गया तो -2, क्या हुआ? ओ 5, ठीक है। 6 में से 8 गया तो -2, 2 में से 3 गया तो -1, 3 में से 1 गया तो 2, और 1 में से गया तो 0। ये हो गया a माइनस बी। कोई दिक्कत, कोई शक? कोई शक नहीं, ये बहुत इजी है ना। अब गुणनफल की बात करें, सबसे बड़ा चीज़ है, आता है एग्जाम में गुणनफल। हाँ, अब कभी कभी आपसे कोई क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखिए इसमें बोलेगा क्या, क्वेश्चन ऐसे रहेगा, जोड़ घटाव पर यदि अपने मन से दे रहे हैं a प्लस बी बराबर कुछ भी 5 2 3 1 एवं a माइनस बी बराबर 6 2 1 3, ठीक है, देख लो इधर। तो बोलेगा a और कैसे ज्ञात करोगे? कैसे ज्ञात करोगे? सिंपल है, 10वां में जो पढ़ते थे, काट देते थे, जोड़ देते थे, जोड़ घटाव विधि सब वही। a प्लस बी और इतना a माइनस बी, तो a भी ज्ञात करना है। तो सिंपल है, पहले लिखना, चूँकि इसको फर्स्ट मान लेना, इसको सेकेंड, तो जोड़ देना तो b भी कट जाएगा। देखो फर्स्ट प्लस सेकेंड करने पर, तो फर्स्ट प्लस सेकेंड करेंगे तो a प्लस बी क्या आ जाएगा? 5 2 3 1, और a माइनस बी बराबर 6 2 1 3, तो b भी कट गया। तो 2a बराबर, तो 5 जोड़ रहे हैं तो 6 5 11 है ना, और 4 4 4, इत्तेफाक से 4 4 आ गया, ठीक है। तो a बराबर, तो 2 से भाग गुना उधर भागा में, तो 1/2 11 4 4 4। अब अंदर भी भेज सकते हो सब में, तो 2 सब में गुना होगा, मतलब भागा पड़ेगा। हाँ 1/2 सब में गुना होगा, 1/2 सब में गुना होगा, हाँ 1/2 सब में गुना होगा, 1/2 सब में गुना होगा। अब बोलेंगे 2 सब में भागा, ऐसे 1/2 सब में गुना होगा, ठीक है ना। तो 4/11/2, 4/2 4/2 4/2, तो काट सकते हो। तो आपका जो आंसर होगा a बराबर 11/2, हाँ 11/2 2 2 2, ठीक, ये हो गया आंसर, a हो गया। b फिर यहाँ से निकाल लेना, यहाँ रख दोगे b का मान, a का मान, तो b a उधर जाएगा तो घट जाएगा। हाँ नहीं, जो बनाते थे 10th क्लास में, तो क्या होगा? a प्लस बी बराबर 5 2 3 1, तो b का मान कितना निकल जाएगा? 5 2 3 1 घटाव a का मान जो है रख दो, तो 5 2 3 1 घटाव a का मान 11/2 2 2 2। अब जोड़ देना, 5 में से घटाना है सर, हाँ घटाना ही है, तो 10 -1/2 0 1 -1 हो गया आंसर ए बी। ऐसे ए बी निकालने के लिए एग्जाम में पूछेगा 2 नंबर का, 2 नंबर, हाँ तब नहीं क्या 2 और 5 है कि ना, 2 नंबर मिल रहा है जोड़ बनाने में घटाने में, तो अब क्या है? चलिए ठीक है, कहिए। तो आव्यूह का योग अंतर सीख गए हैं, और हाँ
हम लोग अब देखेंगे क्या, आव्यूह का गुणनफल। गुणनफल के लिए बस थोड़ा सा ध्यान देना है, क्या करना है। देखिए आव्यूह का गुणनफल, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है और आपके सामने रिजल्ट होगा। हाँ, जैसे गुणनफल, देखिए गुना कितना आसान है आव्यूह का। ध्यान से देखो, हाँ दिखाएं। आव्यूह का गुणनफल देखो, a बराबर दिया हुआ जैसे 1 2 3 4 5 6 है ना, और b बराबर दिया हुआ है 2 3 5 1 2 6। ये देख लो, तो 2 ये कितना बाय कितना है, 2/3 2/3। तो गुना करना है तो आप तो जानते हो, बताओ ये भी क्या होगा। दो 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 6 15 15 4 10 36। तो ऐसा करोगे ना तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, हम जान रहे हैं। ठीक है, जैसे जोड़ते हो घटाते हो वो ठीक है, लेकिन गुना में ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, कि संगत पद को 2 गुने 2 लिख दिया, 5 गुने 2 गुने 3 लिख दिया, 6 5 दिया 15 लिख दिया, वो गलत है। क्या ये कैसे होगा? हाँ, तो वही तो सिखा रहे हैं, इसलिए तो पहले नेगेटिव जो गलत चीज़ था पहले हम आपको बताया कि देखिए आज बच्चा लोग यही कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं करना। ठीक है ना, ऐसा नहीं करना। ठीक है ना, तो इसके लिए आपको क्या करना होता है भाई, तो कैसे करना है देखिए। तो जिसमें गुना करना है, तो पहला आव्यूह को दूसरा आव्यूह गुना करना है, तो पहला आव्यूह का स्तंभ पहले देखना है। जितना स्तंभ है उतना पंक्ति होना चाहिए दूसरा आव्यूह का भी। स्तंभ पहला आव्यूह का पंक्ति के बराबर होना चाहिए दूसरा आव्यूह के। स्तंभ आव्यूह पहला का, फिर से सुन लो, पहला आव्यूह का स्तंभ की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्ति की संख्या के बराबर होगा, तभी जाके गुना होगा। ठीक है ना, तो आव्यूह का गुणनफल में सबसे नियम लिखते हैं। नियम क्या कहता है, नियम तो 1 नंबर में क्या कहता है नियम, सिंपल वही नियम है कि प्रथम आव्यूह, ये अपने मन से लिखा रहे हैं, आव्यूह के प्रथम आव्यूह के स्तंभ की संख्या है ना, स्तंभ कैसे भूल जाते हैं, स्तंभ, हाँ स्तंभ स्तंभ की संख्या दूसरे आव्यूह के बराबर होता है, पंक्ति की संख्या के बराबर होता है, बराबर होना चाहिए, हाँ। जैसे देखो एग्जाम्पल में, जैसे एग्जाम्पल में पहला पंक्ति और दूसरा पहला दो नहीं होगा तो नहीं गुना नहीं होगा। देखो हम बता रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल मिलते ए बराबर सभी बराबर 1 2 3 4 5 6। इसमें क्या स्तंभ है, 3 स्तंभ है। पंक्ति से भी लेना देना नहीं, वो लेना देना है, लेकिन अभी सिर्फ देखना है कि पहला 3 गो स्तंभ है ना, हाँ तो स्तंभ 3 गो, पंक्ति 2 गो है। अभी बी बराबर देखे, बी जैसे कि 1 2 3 4 5 6, तो ये गुना होगा नहीं, कैसे नहीं होगा बताओ। काहे ना होगा, 3 गो स्तंभ है, 2 पंक्ति है। हाँ, तो वही बताना चाह रहे थे। देखो आव्यूह के स्तंभ की संख्या, तो स्तंभ की संख्या क्या होगा 3 गो, और दूसरे आव्यूह की पंक्ति की संख्या, तो पंक्ति की संख्या 2 ही गए, तो गुना लग रहा है देखने में गुना हो जाएगा, लग रहा है देखने में, लग रहा है देखने में कि गुना होना चाहिए, लेकिन गुना बोल रहे थे पंक्ति किसको बोलते हैं? पंक्ति ये है जो सोया हुआ है, हाँ जो ऐसे है पंक्ति हो गया, जो खड़ा है वो स्तंभ। भूल गए, चुप, ये है स्तंभ, हाँ ऐसा हाँ। अरे तुम क्यों उसको अति डिस्टर्ब कर रहा है ये सीख रहा है ना, सीखने दो उसको। पंक्ति और ये स्तंभ, तो देख रहे हो, तो हमारा जो नियम है वो गलत हो, तो गुना ए भी नहीं होगा, नहीं होगा, गुणनफल नहीं होगा। अब है क्या भाई, तो कौन सा एग्जाम्पल है जिससे होगा, देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 था, 2 देखिए
जैसे a बराबर 3 2 1 4 5 2 ऐसे करके। अब b बराबर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप बताइए गुना होगा? हाँ होना चाहिए, लेकिन आप करेंगे कि नहीं करेंगे आपका भाई अपना बताओ, हो जाएगा। नियम के तहत बताओगे तुम ना। हो जाएगा। हाँ होगा ही। जरूर देखो के गो स्तंभ 1 2 3 तीन गो पंक्ति हो गया, गुना गुना होगा। लेकिन अब होगा कैसे वो सीखना है। अभी तो हम सिर्फ जान रहे हैं कि गुना होगा कैसे वो सीखना है। तो गुना करने के लिए आपको पंक्ति का सहारा लेना पड़ेगा। किसका सहारा लेना पड़ेगा? और वैसे बता देते हैं, कोई भी देगा तो गुना होगा ही। एग्जाम में देगा तो गुना ज्ञात करना, तो समझो गुना होगा ही। ऐसा नहीं होगा कि गुना नहीं होगा। गुना ऐसा देगा कि जिससे आप गुना निकाल सको, ठीक है ना। तो आप हाँ बरा हाँ तो हाँ तो वो सब तो होगे करेगा, वो तो होगा ना। हाँ वर्ग आव्यू रहेगा ना तो होगा, उसमें सोचना ही नहीं है। अब वर्ग आव्यू नहीं है तो उसमें देखना पड़ता है, उसमें देखना पड़ता है कि गुना होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो गुना होगा, एग्जाम्पल एक है। अब देखिए गुना कैसे होगा। दूसरा में क्या तो हमको ए से बी में गुना करना है, तो पर लिखना है कि पहले पंक्ति। अब पंक्ति का इस्तेमाल गुना करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? चेक करने के लिए स्तंभ का इस्तेमाल किया। लेकिन अब मेन चीज़ है यहाँ से, पहले पंक्ति के प्रत्येक अवयव के प्रत्येक अवयव को दूसरे अवयव के दूसरे अवयव के प्रत्येक अवयव को दूसरे अवयव के स्तंभ के अवयव से गुना कर जोड़ा जाता है। अब इतना सब लिख दिया। अब देखिए एग्जाम्पल समझिए। अब गुना करने के लिए अब इतने में सीख जाएंगे, ठीक है। ए बराबर पहले आसान वाला लेते हैं 2 3 4 3, ठीक है। अब बी बराबर 1 2 3 1 ऐसा कुछ। तो बोलेगा ईदू वाई दू है तो गुना तो भी करेगा, इसमें कोई दिक्कत। तो ए भी निकालना है, ध्यान से देखना है लड़का। तो ए लिखो पहले ए ना है तो 2 3 4 3 लिख दिया। फिर बी लिखो 1 2 3 1 लिख दिया ना। इस तरह से लिखना है। देखो ऐसे मत करो, देखो सारा रिकॉर्ड होता है, तुम लोग जैसे ऐसे करोगे, ठीक है ना। तो इसको गुना करना। तो हमने क्या बोला, पहले पंक्ति, तो पंक्ति है ना, तो इसका पंक्ति को दूसरे अवयव के स्तंभ से गुना करना है, प्रत्येक अवयव को। ध्यान से देखिएगा कैसे। अब 2 गुना 1 2 गुना 1 फिर 3 गुना 3 एकदम जोड़ना है। बोलते थे ना जोड़ा जाता है, तो जोड़ो बीच में 3 गुना 3। तो ऐसा करके जो आएगा एक मान वो कहलाएगा एगो पंक्ति, एगो अवयव। अभी हुआ प्रत्येक पंक्ति को स्तंभ के साथ करना है। तो ये हो गया। अब दूसरा स्तंभ के साथ 2 गुने, तो हम लोग देखो इधर बढ़े ना तो इधर हमको बढ़ना पड़ेगा, नीचे जाने की जरूरत नहीं। तो 2 गुने 2 एकदम अभी फिलहाल एकदम 0 लेवल से 3 गुना 1 समझे। अब हम नीचे आ रहे हैं तो हम भी नीचे चलेंगे, क्या समझे। तो 4 गुने 1 फिर दूसरे पंक्ति को प्रत्येक स्तंभ के साथ, तो 4 गुने 1 प्लस 3 गुने 3 समझे। फिर उसी को दूसरा के साथ तब तक करना है जब तक खत्म नहीं हो जाता स्तंभ। 4 गुने 2 प्लस 3 गुना 1 समझे। तो 3 3 9 10 1 11 2 दूनी 4 3 तो 4 3 7
3 तिया 9, 10, 3 13, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 3 11, समझे? तो ये हो गया ए बी। तो ऐसे मिल गया सर, तो क्या होगा? ऐसे मिल गया तो भूल गया। क्या बोले? ऐसे मिलता है ऐसे कुछ ये तो विकर ना भी हो, हाँ विकर ना भी हो ना, उससे कोई दिक्कत नहीं, वो आ गया इत्तेफाक से, तो भी विकर ना भी नहीं बोलेंगे। जीरो अभी अब नहीं ना दूगो, अभी अब जीरो होना चाहिए, विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी अभी अब शून्य रहेगा, तभी ना विकर्ण ना भी होगा। ना ही अधिस आ भी है, ना ही तत्समक आ भी है, कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये दू गुने दू जो है गुणनफल, समझे बात को। और हाँ, आव्यूह में कभी भी ए बी बराबर बी ए नहीं होगा। अब बी ए निकालो, देखो वो चीज़ बताते हैं, बी ए निकालो, बी इंटू ए। तो बी का मान पहले दोगे 1 3 2 1 2 3 4 3। तो चलो गुना करने बताओ क्या करना है, डायरेक्ट इसको इसके साथ, तो 1 गुना 2 2 प्लस 8 4 दूनी 8, समझे? फिर इसको करो 3 प्लस 3 दूनी 6, समझे? डायरेक्ट कर दिया। अब इसको गुना करके नहीं लिख रहे थे ना, समझे? वहाँ गुना कर दिखा रहे थे ना। 3 दूनी 6 प्लस 4, फिर 3 तिया 9 प्लस 3, नहीं समझे? थोड़ा सा कम किए, बार बार एक चीज़ गुना उतना करके नहीं लिख रहे हैं। तो 8 2 10, 6 3 9, 6 4 10, 9 3 12। तो अब एक चीज़ दिखा, अरे बी ए बराबर ए बी नहीं आया। तो इससे क्या पता चला कि हमारा सॉल्यूशन सही है, लेकिन ये याद रखना, इसीलिए अतः एकदम गाढ़ मान लेना ये चीज़, ए बी ऑब्जेक्टिव में रहेगा, नॉट इक्वल टू बी ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है? निकालना क्या है, ए बी या बी है? ए बी क्वेश्चन में बोल देगा बोल देगा ए बी ज्ञात करें, या बी या बी क्या? हाँ कोई एक ही निकालने के लिए कहेगा, दोनों निकालने के लिए कहेगा नहीं कहेगा। अब उसका फिर दोनों का मेहनत भी करेगा क्वेश्चन, नहीं रे, अगर जो रहेगा अब कहेगा क्वेश्चन करना है, अंतर कहेगा अंतर, जोड़ना है जोड़ो, जो कह रहे हैं करो, है कि नहीं? इस तरह से पहले आप करो, एक और क्वेश्चन बनवाएंगे इससे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन देखिए अगला क्या है, ए बराबर 3/3 का लेके देखते हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 कुछ भी 7 2 1 कुछ भी ले लो, 3/3 है। और बी बराबर ले लेते हैं 4 2 1 5 3 6 और कुछ भी 1 2 5, 3/3 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना, ए इंटू बी। आपको बताया था ना कि ए इंटू बी बी इंटू ए के बराबर नहीं होता है। तो ए इंटू जो कहेगा वही ज्ञात करना है। अगर कह दिया कि क्वेश्चन में बोल दिया ए बी तथा बी ए ज्ञात कीजिए, है ना, ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे? दोनों कहेगा निकालने के लिए, दोनों निकालेंगे। तो पहले ए बी निकालते हैं, तो ए का जगह पर ए रह देंगे, क्या देंगे 1 2 3 4 5 6 7 2 1, और बी की जगह पर देंगे 4 2 1 5 3 6 1 2 5। ये इतना करने के बाद अब गुना करना है। तो सिंपल क्या, पहला पंक्ति को प्रत्येक स्तंभ के साथ क्या करना है, गुना करके जोड़ना है। तो कैसे करोगे, ध्यान से देखिएगा, ए बी सीख लो बढ़िया से। चलिए देखो कैसे है, पंक्ति को प्रत्येक स्तंभ के साथ, है ना। तो 1 को 4 के, तो 1 गुने 4 4 प्लस 5 गुने 2 10 प्लस 3 गुने 1 3, तो एक अवयव तैयार हो गया। फिर उसी पंक्ति को दूसरा स्तंभ के साथ करेंगे, तो 1 गुने 2 2 और उसके बाद 2 गुना 3 6, फिर प्लस 6, सही किया ना। हाँ फिर क्या करेंगे, उसी पंक्ति को तीसरा के 1, उसके बाद फिर क्या करेंगे 2 गुने 6, तो 12 फिर 15। ये हो गया पहला पंक्ति तैयार। फिर अब दूसरा पंक्ति को फिर उसी स्तंभ के साथ करना है, तो 4 गुने 4 16 प्लस 5 गुने 25 हो गया, फिर प्लस
छः छः अरे 6 गुने 6 सही है। फिर अब इसको करेंगे 4 गुने 2 8 प्लस 15 चलिए 12 चलिए फॉर्म में आ गए हैं। और बोलो और फिर 4 4 प्लस 30 प्लस 30 है ना। और फिर इसका बोलिए 28 अब इसको कर रहे हैं 28 प्लस 10 प्लस 1 फिर इसमें बोलो फिर 14 14 6 6 प्लस 2 इसका बोलो 7 प्लस 12 प्लस 5 7 प्लस 12 प्लस 5। इतना करने के बाद सबको जोड़ जाड़ के लिख दो तो हो जाएगा 17 17 12 18 14 होगा ना। अरे तो 8 तो 18 और 12 13 13 5 13 दूनी 26 38 13 26 हाँ ठीक है 28 ठीक है ना। और ये 30 31 16 कितना होता है 47 47 ठीक है। जोड़ के बताओ, हम नहीं जोड़ रहे हैं। 8 12 17 17 8 7 20 20 30 5 35 35 25 बोलता है। और 30 30 7 28 तो 38 39 39 18 18 2 20 कितना है सर 7 12 20 है ना होगा जी। हां 20 में 20 ठीक क्या है ये 5 है होगा शायद नहीं 17 7 7 5 12 2 24 नहीं। जैसा तो इस तरह से जितना जल्दी गुना करके जोड़ना यही हो गया आंसर ये वाला है ना। सर नहीं बनता, हमको समझ नहीं आ रहा। ठीक है ना। क्या बोले 3 अरे तो बोल 3 है ना। तो मान के चलो पहले गुना करेंगे तो 3 है ना, एक का मान दे दो। मान के चलो 5 एक कुछ भी है हां तो क्या करेंगे तो इसको गुना सब में करना है। 3 अंक जब रहे ना तो सब में गुना होगा। गुना कर देते हैं हाँ सब में गुना होगा। बोलते हैं हम बटे कर दिया ना गुना है तो गुना ना करो। बोले क्या हम ऐसे यहाँ पे किए थे जो 1 था वहाँ। तो ऐसे करिए थे हम उसी कर दिए हम तो गुना किए सर, लेकिन तब पर भी नहीं 5 या 15 हाँ। 3 ऐसे कर 6 3 9 3 ऐसे कर दो। हम फिर से करते हैं हम फिर तो से गुना बताएंगे किए लेकिन फिर भी नहीं आया। चलिए क्वेश्चन आप बोलिए, हम बताते हैं। 3 2 लिखो, मैं लिखा देता हूँ 3 गुना 2 4 3 2 क्या है, कहाँ क्वेश्चन है ये। हाँ क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है 3a माइनस c हमको ज्ञात करें। तो 3 -2 a का मान कितना है बोलिए। हाँ a का मान है 2 4 3 2 माइनस c का वैल्यू कितना है -2 5 3 4 -2 तो हो गया 3 दूनी 6 4 तिया 12 3 तिया 9 3 दूनी 6 माइनस -2 5 3 4। अब इसको गुण घटाना है तो माइनस प्लस हो जाएगा तो 6 2 आ गया आंसर सर 8 12 में से 5 गया तो 7 9 में से 3 गया तो 6 और 6 में से 4 गया तो 2। ये हो गया आंसर। नहीं समझे। इसी तरह से 7 चलिए उसको अति कीजिए, बनाइए। 6